जय श्री राम भाइयों और दोस्तों। हमारे चैनल राम के संगे की गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुने। कल से आगे की कथा करते हैं। भगवान राम सबका मंगल करें। आइए कथा शुरू करते हैं। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार, देखी भालू कपिहर से जय रघुपति सुखसार। जानकी जी को जानकी जी सहित प्रभु को श्री रामचंद्र जी को देखकर सारे वानर भालू बहुत सुखी हुए हैं और जय जय रघुनाथ जी की बोलने लगे हैं। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातिल चले चरण सिरनाई। आए देव सदा सारथी, वचन कहे जन परमार्थी। तब रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातिल चरणों में सिर जमाकर रथ को लेकर चला जाता है। और तदंतर स्वार्थी देवता आए हैं और ऐसे वचन बोले हैं। क्या बोले हैं कि दीन बंधु दयाल रघुराया, देव कीन देवन परदाया। जिस विद्रोह रथ यह खल कामी, निज जगद गयो कुमार गामी। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुनाथ जी, हे परम देव, अपने देवताओं पर बड़ी कृपा की है। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण आपने ही पापी को नष्ट किया है। तुम समरूप भ्रा विनाशी, सदा एक रस सहस उदासी। अकल अगुण अज अनथ नामे, जिल अमोघ शक्ति करुणा में। आप समरूप विरहा विनाशी, नित्य एक रस और स्वभाव से ही उदासीन हैं और जन्मा निष्पाप और निर्विकार और अमोघ शक्ति है। ऐसे दया में हैं। मीन कमठ सुकर नरहरि, बामन परशुराम बबोधरी। जब जब नाथ सुरन दुखदा पायो, नाना तनु धरि तुम नसायो। और आपने मत्स्य कश्यप 12 नरसिंह और बामन और परशुराम के शरीर धारण किए हैं। हे नाथ, जब जब देवताओं पर दुख आया है तब आपने अनेक शरीर धारण करके उनकी रक्षा की है, उनके दुखों का नाश किया है। यह खलपा मलिन सदा सुरद्रोही, काम लोभ कमद रत अति क्रोही। अधम शिरोमणि तव पद मा पावा, यह हमरे मन विस्मय आवा। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं को नित्य दुख देने वाला, मद के परायण अत्यंत क्रोधी ऐसे अधमों के शिरोमणि को भी आपने परम पद दिया है। इस बात का हमारे को बड़ा मन में आश्चर्य हुआ है। भगवान ने जो रावण की जोत को अपनी जोत में समाया तो देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने पापी की भी भगवान ने अपने धाम में मुक्ति दी है। हम देवता परम अधिकारी, स्वारथ रथ प्रभु गति विसारी। तब प्रभा संतत हम परे, अब प्रभु पाहि शरण अनुसारे। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो, अपने आपकी भक्ति भुला कर निरंतर भवसागर की प्रवाह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहते हैं। और हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हमारी रक्षा के लिए। करी बिनती सुर सिद्ध सब रहे, जहाँ तह जोरी अति सप्रेम, तन पुलक विधि स्तुति करई बहोरी। विनती करके देवता सिद्ध जहाँ के तहाँ हाथ जोड़कर खड़े रहे हैं। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे हैं। जय राम सदा सुख धाम हरे, जय रघुनायक सायक चाप धरी। भव बारन दारन सिंह प्रभु, गुण सागर नागर नाथ बहो। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनिंद्र कवि। जस पावन रामन नाग महा, खगनाथ जहाँ जथा करिकोप गो महा। जनरंजन भंजन शोक भय, गत गोद सदा कौ बोधमय। अवतार उदार अपार गुणम, मही भार विभंजन ज्ञान धनम। अजरापक मेघ मनादि सदा, करुणाकर राम नमामि मुदा। रघुवंश विभूषण दूषण हा, गत भूषण दीन रहा। गुण ज्ञान विधान निधान अरमान अज, नित राम नमामि ओम विरजम। भुजंड प्रचंड प्रताप बलम, खलबंद निकंद महाकुशलम।
बिन कारण दीन दयाल हितम छवि धाम नमामि नमासहितम भवतारण कारण काज परम मन संभव दारुण दोषहरम सरचाप मनोहर ध्योन हरे जन जल चारुण लोचन भूपवरम सुख मंदिर सुंदर श्री रमन मदवार ममता समन अनवद खंड गण गोचर गो रूप सदा सब हो न गो यदि वेद वेदित निरंत कथा व्यापद भिन्न भिन्नम यथा कत्य कत्य विबोध वानरे निर्गति तदानन सदा ये जीवन देव शरीर हरे भक्ति बिना भव सूल परे अवधीन दयाल दया कीजिए मति मोरी विवेद करी हरिये जही ते विपरीत क्रिया करिए सो दुख सो मानि सुखी चरिए खल खंडन मंडन रम्य क्षमावत पंकज सेवित शंभो नवनायक देवर नादिमनम शरणामुजम भेम सदा वसुदुध सुबुदम विनय करी चतुरानन प्रेम बुलिकति गात शिवा सिंधु विलोकत लोचन नहीं अगाध। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने पुलकित शरीर से श्री राम जी के दर्शन कर उनकी स्तुति की है। उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते हैं। ये अवसर दशरथ तह आए धन्य बिलोक नयन जल छाये अनुज सहित बहु वंदन कीना आशीर्वाद पिता तव दीना। उसी समय दशरथ जी भी वहाँ आए हैं और राम जी को देखकर उनके नेत्रों में आंसू आ गए हैं। छोटे भाई लक्ष्मण सहित राम जी ने उनका आशीर्वाद लिया है। तात सकल नव पुण्य प्रभाव जित्यो अजय निशाचर राव सुनियो वचन बेम तिवाड़ी नहन सलिल रोमावली ठाड़ी। श्री राम जी ने कहा, हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है। मैंने अजय राक्षस रावण को जीत लिया है। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति और बढ़ गई है, नेत्रों में जल छा गया है। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना चिते दीन उठन ज्ञाना दादे उमा मोक्ष नहीं पायो दशरथ भेद भक्ति मन लायो। श्री रघुनाथ जी ने पहले तो प्रेम से विचार कर पिता की ओर देखा है और फिर उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया है। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसीलिए उन्हें केवल्य मोक्ष नहीं पाया। सगुन उपासक मोक्ष न लेही कह राम भक्ति निज देही। बार बार करे बहु प्रणामा दशरथ परमारथ गए सुर दशरथ हर्ष गए सुरधामा। माया रहित सच्चिदानंद सर्वभूत दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार मोक्ष नहीं लेते हैं। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं और प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित हो देवलोक को चले गए हैं। अनुज जानकी सहित बहु कुशल कौशलाधीश शोभा देखी हर्षि मन स्तुति करे सुरीश। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित जानकी सहित परम कुशल देख कर कौशलाधीश को शोभा देख कर इंद्र देवराज इंद्र मन में हर्षित हो स्तुति करने लगे हैं। अब इंद्र ने स्तुति की है क्या? जय राम शोभा धाम दायक पंत विश्रामा गो त्रोन बरसर चाप भुज दंड प्रताप। जय दूज नारी खरारी मर्दन निशाचर धरी है दुष्ट मारव नाथ भय देव सकल सनातन। जय हरण धरनी भार महिमा उदार पार। जय रावण नारी कृपाल किए जात उधान बिहाल। लंकेश अतिबल गर्व किए वश्य सुर गंधर्व। मुनि सिद्ध नर खग नाग हटिपंत सब के लाग पर द्रोह रत अति दुष्ट पायो सुफल पापिष्ट। अब सुनो दीन दयाल राजीव नयन विशाल। मोहि रहा अति अभिमान नहीं को मोहि समान। अब देख बहु पद कन्यगत मान पद दुख पुंज निर्गुण ध्यान व्यापक ध्याव व्यावक्त जही श्रुति गाव। मोहि भाव कौशल भूप श्री राम सगुण स्वरूप वेद ही अनुज समेत। मम हृदय करौ निकेत मोहि जानि निज दास। दे भक्ति रमा निवास दे भक्ति रमा निवास। त्रास हरन शरण सुखदायकम
सुखधाम राम नमामि राम अनेक रवि रघुनायकम रुबंध रंजन दंद भंजन मंजु जतन अतिवातुलित बलम ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम नमामि करुणा कोमलम। हे रमा निवास शरणागतों के भय को हरने वाले, प्रकार के सुख देने वाले, सुखों के धाम अनेक कामों की छवि को रघुनाथ जी स्वामी रामचंद्र जी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब करी कृपा बिलो की मोहि आय सुदेव कृपाल, कहा करो सुनि पर वचन बोले दीन दयाल। हे कृपाली जी मेरी कृपा करके कृपा दृष्टि से अवलोकिए, और मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के वचन सुनकर राम जी बोले हैं, क्या बोले हैं, सुनि सुरपति कपि बे भालू हमारे, परे भूमि निश्चर ही जे मारे। मम हित लाग तजे इन प्राणा, सकल जिया सुरेश सुजाना। सुनि खगेश प्रभु के है बानी, अति अगाध जाने मुनि ज्ञानी। प्रभु सक त्रिभुवन मार जियाई, केवल सकरे दीन बढ़ाई। हे देवराज सुनो, हमारे बानर भालू निशाचरों के ने मार डाला है, उन्हें पृथ्वी पर पड़े हैं। इनके लिए उन्होंने मेरे हित के लिए प्यार दिए हैं। सुरराज देवराज इन सबको जिला दो। काकभुजंडी कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए, प्रभु के वचन अत्यंत गहन हैं, ज्ञानी मुनि ही से जान सकते हैं। प्रभु राम जी त्रिलोकी को मार कर जिला सकते हैं, तो यहाँ वो केवल इंद्र को बढ़ाई देना चाहते हैं। सुधावर्षि कपि भालु जियाए, हर्ष उठे सब बहु पही आए। सुधावृष्टि भेद दलु पर जिए, भालु कपि नहीं निशाचर। इंद्र ने अपनी अमृत की वर्षा की है, वानर और भालुओं को जिला दिया है। उन सब हर्षित होकर प्रभु के पास आ गए हैं। अमृत की वर्षा तो दोनों दलों पर हुई, लेकिन रीछ वानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं जीवित हुए। रमाकार भय जिन दिन के मन, मुक्त भय छूटे भवबंधन। सुरंसिक सब कपि सुरु अरुरीचा, जिए सकल रघुवर्ती की इच्छा। क्योंकि राक्षसों के मन तो मरते समय रामाकार हो गए, वे मुक्त हो गए, उन सबको वह बंधन छूट गए, किंतु वानर भालू तो सब देवेश भगवान की लीला के परिकर थे, इसलिए रघुनाथ जी ने की इच्छा से वो जीवित हो गए। राम सरिस को दीन हितकारी, किए मुक्त निशाचर झारी। निर्मल धाम कमारत रावण, गति पाई जो मुनि वर पावन। राम जी ने समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने राक्षसों को भी मुक्त कर दिया है, और दुष्ट पापियों के घर और कामी रावण भी यह गति पाई है, श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पा सकते। सुमन बरसे सब सूर्य चले, चढ़ी चढ़ी रुचि विमान, देखी सो अवसर बहु पही आए शंभु सुजान। आज की कथा यहीं विराम करते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। भाइयों और बहनों, भगवान राम सबका मंगल करें, इसी कामना